नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े पुष्पा स्टाइल में नजर आए। उन्होंने कहा कि यह मत समझना कि मैं झुक जाऊंगा, झुकने वाला नहीं हूं। दरअसल कलेक्टर वानखेड़े बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे पटवारियों पर भड़क गए थे। उन्होंने पटवारियों से कहा, आप लोगों को लग रहा है कि 2-3 नेताओं के चक्कर में आप 60 लोग आओगे और मेरे पर दबाव बनाओगे, मैं नहीं सुनूंगा। हाल ही में कलेक्टर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो लापरवाही को लेकर एक पटवारी को सस्पेंड करते नजर आए थे। इस कार्रवाई के विरोध में पटवारी मिलकर कलेक्टर से मिलने आए थे। कलेक्टर ने कहा कि किसी मुद्दे पर बात करनी थी तो 3-4 प्रतिनिधि आ सकते थे, लेकिन बार बार झुंड बनाकर आना न केवल गलत है बल्कि यह प्रशासन पर जानबूझकर दबाव डालने की कोशिश भी है। इस तरह से झुंड बनाकर आना न केवल अवैधानिक है बल्कि जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, हम सब जनता के लिए काम करते हैं। जनता के दुख देखेंगे तो गुस्सा आएगा और कार्रवाई भी होगी। दरअसल दतिया कलेक्ट्रेट ऑफिस में नेतागिरी करने आए पटवारियों को कलेक्टर ने झाड़ दिया है। साथ ही 2 टूक शब्दों में कह दिया कि मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा, नेताओं के सहारे प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर वानखेड़े का रौद्र रूप देखने को मिला है। झुंड बनाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में पटवारी उनसे मिलने आए थे। एक पटवारी के सस्पेंशन के बाद उनके संगठन में नाराजगी थी। पटवारी की भीड़ देखकर कलेक्टर भी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि झुंड बनाकर दबाव डालोगे तो मैं झुकूंगा नहीं, माई मेरे साथ है। पटवारियों की भीड़ देख दतिया कलेक्टर ने साफ कहा कि नेताओं के सहारे प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजों में भी कहा, आपको लगता है कि 60-70 लोग आकर खड़े हो जाओगे तो मैं दब जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान मेरे साथ और माई मेरे साथ है। कलेक्टर ने कहा, यदि उन्हें किसी मुद्दे पर बात करनी थी तो 3-4 प्रतिनिधि आ सकते थे, लेकिन बार बार झुंड बनाकर आना न केवल गलत है बल्कि प्रशासन पर जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि 15 दिन में दूसरी बार 70 लोगों के आने की क्या जरूरत थी। पीएम किसान योजना और खाद वितरण को लेकर कलेक्टर ने पटवारियों को जमकर लताड़ा। कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई और एसडीएम ने दबाव बनाया तब पटवारी फिर से 60-70 की संख्या में इकट्ठा होकर आए। उन्होंने 2 टूक कहा कि पटवारी का काम कलेक्टर पर दबाव बनाना नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वीडियो उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं था। मैंने किसी को वायरल करने का प्रयास नहीं किया और ना ही यह वीडियो उनके वीडियोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था। यह जनता के साथ धोखा है। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी सस्पेंशन को लेकर आपत्ति थी तो व्यक्तिगत रूप से आकर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन इस तरह से झुंड बनाकर आना अवैधानिक है बल्कि जनता के साथ भी धोखा है। उन्होंने कहा, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, हम सब जनता के लिए काम करते हैं। कलेक्टर ने भावुक लहजे में कहा कि रोज उनके पास ऐसे लोग आते हैं जिनकी मां, बहन या बेटा नहीं रहा, किसी को 5 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिला क्योंकि आधार में अंगूठा नहीं लग पा रहा। इन हालातों को देखिए, फिर समझ में आएगा गुस्सा क्यों आता है। इधर पटवारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि इंदरगढ़ में एक पटवारी को सस्पेंड किया गया, जिसके बाद तहसीलदार ने पत्र जारी कर दतिया से मेडिकल प्रस्तुत करने को कहा, जबकि संबंधित पटवारी ने ग्वालियर में इलाज कराया। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है और यदि बैठकर बातचीत की जाएगी तो स्थिति जो है स्पष्ट हो जाए। क्या है पूरा मामला, आइए सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाते हैं। किसी की मां नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का बेटा मर गया है, किसी को वृद्धा पेंशन 5 साल से नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? क्योंकि बस उसका आधार कार्ड में थंब नहीं लग रहा है। बैठ के देखिए, आपको गुस्सा कितना आता है। बैठ के करके देखिए ना एक बार, और अगर कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो इतना क्या नौटंकी करना कि आप 70-100 लोग आए आपके पास। केवल एक मुद्दा ये नहीं है।
मेरे पे टोन चढ़ा के बात करेंगे 10 लोगों के साथ तो मेरी क्या इज्जत रह गई? मैं कैसे काम करवाऊंगा? मैं कैसे आशा से, मैं कैसे सचिवों से, मैं कैसे जनपद सीईओ से काम कराऊंगा? वो तो मेरे पे चढ़ जाएंगे। 100 लोग आएंगे मेरे पास, 2 लोग मेरे से ऊंचे टोन में बात करेंगे, मैं कैसे काम कराऊंगा? अरे गलत हो सकता हूं ना, अधिकारी गलत नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आके मेरे सामने करेंगे सर इसको ऐसा क्यों किया। ये कौन सी बात हुई? टोन की बात होती है। हमेशा हम किस बारे में बात करते हैं ये जरूरी है। हर चीज का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन की बात नहीं है। मेरी बात यह है कि जन समस्या में जब हम सॉल्व करते हैं तब आप बैठ के देखिए, जन सुनवाई में आपके पास कम से कम 1000 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। 100 लोगों की 100 अलग समस्या होती है। किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का बेटा मर गया है, किसी को वृद्धा पेंशन 5 साल से नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? क्योंकि बस उसका आधार कार्ड में थंब नहीं लग रहा है। बैठ के देखिए, आपको गुस्सा कितना आता है। बैठ के करके देखिए ना एक बार। और अगर कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो इतना क्या नौटंकी करना है कि आप 70-100 लोग आए आपके पास। अब आप एक बात मेरी सुनिए, केवल एक मुद्दा ये नहीं है, इसके साथ साथ जो इंद्रगढ़ में हुआ, एक मेडिकल पे पटवारी को सस्पेंड किया गया। उसके बाद तहसीलदार द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि आप जो है दतिया का मेडिकल प्रस्तुत करें, ग्वालियर का नहीं। आपने मुख्यालय पे इलाज नहीं करा के ग्वालियर में इलाज कराया। जब आप एसडीएम से बात कर लेते, मेरे को कोई तो पता भी नहीं है क्या इशू है। एक मिनट, फिर वही बात चीजें हुई तब आए। क्या आपने एसडीएम से बात की है? एसडीएम सर से बात की तो अभी आप मेरे पास 3 लोग आके बात कर लेते, मेरे को कोई सा मुद्दा ये भी नहीं पता है। ये 2 मुद्दे इकट्ठे हुए और कब सस्पेंड हुए ये अभी 17 तारीख को। हाँ, तो ये तो मेरे को पता भी नहीं है कौन सस्पेंड हुआ, कब सस्पेंड हुआ। सस्पेंड के बाद आप आ सकते, बात उसकी नहीं, मुद्दे की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, मैं नहीं बात नहीं करूँ। उसके बाद तहसीलदार। अरे भाई, आपका बात सही होगा, सही है। आप, मैं इससे असहमत नहीं हूँ, सही है। असहमत किससे हूँ मैं? भीड़ से। किससे हूँ असहमत? भीड़ से। बताओ, कोई भीड़ से। बाहर वाले भीड़ लोग से। बताओ भाई। भीड़ से। किससे? भीड़ अंदर से। वाले लोग, मैं किससे असहमत हूँ? भीड़ लेके। यहाँ ये सब आ जाए, इससे असहमत हूँ मैं। आपका मुद्दा सही 100% सही हो सकता है ना। समस्या ये नहीं रहती सर, हम लोगों का समस्या ये रहती है कि सारे आपके पास कोई भी समस्या हो, मैं हूँ। ठीक है, चलो आगे से। नहीं मैं हूँ। आपने 15 दिन पहले, 15 दिन ही हुए हैं, मुझे याद है, 15 दिन हुए सर। एडीएम साहब ने सिर्फ आपको ऑफिस क्या बुला लिया, आप 50 लोग सामने सर, खड़े। केवल इस मुद्दे पर नहीं आए थे, उसमें आए थे क्या, चूंकि हम लोगों को ये कहा गया था कि दूसरे में कहा, एडीएम साहब ने हमें कहा भी था उस दिन। एडीएम सर ने मीटिंग में हम लोगों को बताया कि पीएम किसान का जो टारगेट है उससे एक्टिवली काम करना है। उसके पहले किसी तहसीलदार ने हमको ये नहीं बताया था कि आपको ये टारगेट छोड़ने का। सर ने बताया था मीटिंग में, तो हमने यही कहा था कि सर की वजह से उसके लिए भी आपको 100 लोग आने की क्या जरूरत थी? आप आ जाते 2 लोग। सबकी आ जाती है बात, तो किस लिए आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब क्या है कि आप 100 लोग आ रहे हैं? अरे आपका मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हुआ, 100 आते कैसे हैं? जैसे किसी का है क्रमोन्नति नहीं मिल रहे, वो जाके बाहर बैठते हैं, नारेबाजी करते हैं। तुम बात मानिए, वो भी हम आपकी लोग- बात मानी नहीं जाएगी तो आप 100 लोग लेके आइए ना। वो भी हम लोग पिछले साल कैंप हुआ था, मैं आपको बताया भी था, 2 बार बता भी चुका। कैंप में समस्या हम लोगों की इकट्ठी की थी, एडीएम सर ने रखी, हमें एसडीएम सौराव बांट दिया। आज तक उन समस्याओं आप उसके लिए आए नहीं अभी, ठीक है? मैंने उस दिन आप भी बताया था। अभी इधर का मेरा ऐसा भी है, मेरा